नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत पदमा रोड क्वार्टर नंबर 225 निवासी जी टाउन क्लब के मैनेजर राकेश तिवारी की संदिग्ध मौत से क्षेत्र में सनसनी। पुलिस जुटी जांच में। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मानगो पृथ्वी उद्यान में वन विभाग द्वारा रोपे गए 151 पौधे तथा दिया गया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। जमशेदपुर में शुक्रवार को दूसरे दिन भी सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने किया जमकर हंगामा। बैठने की जगह न होने से सभी हैं खफा। बार भवन को खोलने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत पदमा रोड क्वार्टर नंबर 225 से जी टाउन क्लब के मैनेजर राकेश तिवारी की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। गुरुवार देर रात कदमा पुलिस को सूचना मिली कि बंद कमरे से बदबू आ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर ये देखा कि मैनेजर राकेश तिवारी जमीन पर गिरे हुए हैं और पास ही में खून का थक्का जमा हुआ है। घर का एसी ऑन था और अंदर से काफी बदबू आ रही थी। उधर इसी बीच राकेश के साथियों ने उसके परिजनों को घटना की सूचना दे दी थी। वहीं आज सुबह राकेश के परिजन उड़ीसा से जमशेदपुर पहुंचे। राकेश के पिता ने बताया कि राकेश शराब का आदी था। उन्होंने आशंका जताई कि शराब पीने की वजह से वो गिर गया और हेड इंजरी होने के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि उन्होंने अन्य संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया है। राकेश के पिता ने बताया कि मृतक शादीशुदा है और उसका परिवार व बच्चा बाहर रहता है, जिसे सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। उसका नाम था राकेश कुमार। हमको उसका डिपार्टमेंट का बताया ना, 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। एसी चल रहा है और लाइट जल रहा है। तो फिर शाम को हमको मनोहर तो नाम है, तो मनोहर बोला कि आप आइए। और 9:35 में हमको फोन किया। फिर हम लोग बोला कि वहाँ से हम और छोटा बेटा हम लोग आए। तो फिर पुलिस को खबर कर दिया। हम लोग लेके खटखटाए नहीं कुछ। पुलिस को उधर से खबर करके हम लोग पुलिस को बुला के लाए। पुलिस के सामने ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ के लेकर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मानगो पृथ्वी उद्यान में वन विभाग के द्वारा 151 पौधों का रोपण किया गया। साथ ही सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। गौरतलब हो कि विश्व पर्यावरण दिवस पर पूरे विश्व भर में पौधारोपण किया जाता है और पर्यावरण को हरा भरा रखने का संदेश दिया जाता है। ऐसे में जमशेदपुर वन विभाग के द्वारा भी पृथ्वी उद्यान में 151 पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान सभी ने वन संरक्षण का संकल्प भी लिया। विभाग के लोगों ने कहा कि प्रकृति के संरक्षण से ही धरती पर मानव जीवन का संरक्षण हो सकता है और इसके लिए प्रकृति को हरा भरा रखने की आवश्यकता है और इसी कारण पौधारोपण किया जा रहा है। साथ ही सभी से अधिक पौधारोपण करने की अपील भी उन्होंने की। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मानगो वन क्षेत्र के द्वारा पृथ्वी पर्यावरण पार्क में 151 पौधा लगाया गया। सभी की इसकी सुरक्षा और देखरेख वन विभाग ही करेगी। आज के डेट में विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण बहुत ही दूषित हो रहा है। पब्लिक पौधे काट रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। यहाँ गाड़ियों का भी धुआं जो निकलता है उससे भी पर्यावरण बढ़ रहा है। इसलिए मेरा संदेश होगा कि सभी व्यक्ति एक पौधा अपने अपने घर में कम से कम जरूर लगाएं। आज हम लोग यहाँ 151 पेड़ लगा के पब्लिक को संदेश देना चाहते हैं। पेड़ लगाएं ताकि सभी आदमी को स्वच्छ वातावरण मिले, स्वच्छ ऑक्सीजन मिले और सभी लोग स्वस्थ रहें। जमशेदपुर में शुक्रवार को सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने दूसरे दिन भी जमकर हंगामा किया। सभी बैठने की जगह न मिलने से नाराज थे। अधिवक्ताओं का कहना था कि पहले उनके लिए बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन कोरोना को लेकर उसे बंद कर दिया गया है। ऐसे में हजारों अधिवक्ताओं के पास बैठने की अब कोई जगह नहीं है।
गुरुवार को इन्होंने हंगामा किया था, जिसके बाद शुक्रवार को भी ये हंगामा जारी रहा। अधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ झारखंड के पदाधिकारियों से भी नाराज थे। अधिवक्ताओं ने घोषणा कर दिया कि जब तक उन्हें बैठने के लिए उचित जगह नहीं मिलेगी वो काम नहीं करेंगे। अधिवक्ताओं के इस रुख को देखते हुए कोर्ट परिसर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि अगर कोई अप्रिय घटना घटी तो उसे नियंत्रित किया जा सके। अधिवक्ताओं का स्पष्ट रूप से कहना है कि बार भवन को खोला जाए। अगर बार भवन को नहीं खोला जाता है तो लगातार इनका आंदोलन सहकार्य बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने मेमोरेंडम दिया है कि लॉयर्स को जो परेशानी हो रही है बाहर बैठने के लिए, और भी बहुत सारा मैटर था जिसमें फाइलिंग वगैरह का, इसका मेमोरेंडम हम लोगों ने जज साहब को दिया है। सारे मेमोरेंडम करीब करीब एक्सेप्ट हो रहे हैं, एक्सेप्ट बार एसोसिएशन खुलने की बात पर उन्होंने कहा कि बिना हाईकोर्ट का परमिशन का बार एसोसिएशन हम लोग नहीं खोल सकते। यही तो बात, विरोध गेट पर जो किया जा रहा है उसका सिर्फ इतना ही है कि जब तक बार एसोसिएशन नहीं खुलेगा तब तक हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। झारखंड के जमशेदपुर में 4.7 और कर्नाटक के हम्पी में 4 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। देश के 2 राज्यों झारखंड और कर्नाटक में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 6:55 पर लोगों ने भूकंप का झटका महसूस किया। झारखंड के जमशेदपुर में भूकंप की तीव्रता 4.7 रही, जबकि कर्नाटक के हम्पी में भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। फिलहाल दोनों जगहों पर जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। 3 जून को रात में नोएडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 थी। एक हफ्ते में दूसरी बार नोएडा में झटके महसूस किए गए। इससे पहले 29 मई को भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके थे। बीते कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भले केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन से अलग किया गया है, लेकिन नियमों में किसी प्रकार की ढील नहीं दी गई है। कारण कोरोना का खौफ अभी देश और राज्य में जारी है। इधर जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ लोग सरकार और प्रशासन से मिले छूट का खुल्ला उल्लंघन करते देखे जा रहे हैं। जहाँ बाजारें पूर्व की तरह सजने लगी है तो ग्राहक और दुकानदार ये भूल गए हैं कि अभी उनका शहर किस दौर में है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में पिछले 1 हफ्ते से लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। भले केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कुछ जरूरी ढील दी है, लेकिन जो स्थितियां नजर आ रही है वो किसी से भी उचित नहीं है। वहीं जमशेदपुर के सिटी एसपी, अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी और साक्षी थाना प्रभारी ने एक साथ साक्षी बाजार में छापा मारा, जहां बाजार में खुल्ला नियमों का उल्लंघन करते सभी अधिकारियों ने दुकानदारों और ग्राहकों को पकड़ा। वैसे सभी अधिकारियों ने आज सभी को चेतावनी देते हुए नियमों का सख्ती से पालन करने की नसीहत दी। वहीं सिटी एसपी ने साफ कह दिया है कि अगर दोबारा कोई कानून तोड़ते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे इस छापेमारी के बाद बाजार में हड़कंप मच गई। वहीं आगे इन दुकानदारों और ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। हम लोगों को खबर मिली थी कि यहाँ पे 2 तरह के वायलेशन हो रहे हैं। पहला ये कि कुछ दुकानदार अपनी दुकान से हट के बाहर फुटपाथ पे सामान लगा रहे हैं, जिससे फुटपाथ के ऊपर चलने की जगह कम हो गई। उससे एक तो जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने में कठिनाई हो रही है। दूसरा, कुछ लोग कपड़े की दुकान खोले हुए हैं। तो अभी हम लोग वही ड्राइव चला रहे हैं। यहाँ पे मैं हूँ, हमारे जेएनएसए के स्पेशल ऑफिसर हैं, हमारे थाना प्रभारी हैं। हम लोग अभी यही ड्राइव चला रहे हैं कि लोग सामान दुकान के अंदर रखें ताकि फुटपाथ पर लोगों को चलने में कठिनाई नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो सके। और दूसरा, कपड़े की और वो दुकानें जिनको परमिशन नहीं दी गई है वो नहीं खुलें, क्योंकि अगर फुटपाथ पे किसी का सामान नज़र आएगा तो फिर उसको जेएनएसए के स्पेशल ऑफिसर जब्त कर लेंगे और दुकान के ऊपर जुर्माने की कार्रवाई करेंगे। और जो लोग लॉकडाउन की गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के बढ़ते कहर से जमशेदपुर सहित पूरा देश परेशान है। अब इस महामारी ने लोगों को अंधविश्वास की चपेट में ले लिया है। इसी अंधविश्वास में महिलाएं
कोरोना माई की पूजा अर्चना करने जुट गई है। हालांकि इस तरह की पूजा को अंधविश्वास के अलावे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बात अगर करें हिंदू धर्म की तो शास्त्रों में ऐसे किसी भी पूजा का वर्णन नहीं है। लेकिन अंधविश्वास कुछ इस कदर हावी दिख रही है कि शहर के विभिन्न इलाकों में ये पूजा हो रही है। वैसे कुछ दिनों पूर्व सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह के पूजा का एक वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि कोरोना माई की पूजा करने से ये बीमारी दूर हो जाएगी। बड़ी संख्या में महिलाएं अलग अलग स्थानों में इस पूजा को करती नजर आई और महिलाओं को भरोसा भी है कि पूजा के बाद इस कोरोना बीमारी से सभी को मुक्ति मिल जाएगी। ये सब कर रहे हैं। कोरोना मैंने गांव में निकला है कि कोरोना माई को पूजा करना है। यहाँ जहाँ मैंने हल से नहीं जोताएगा वहीं पूजा करना है। तो हम लोग यहाँ जंगल में हल नहीं चलता है, इसी चलते हम लोग पूजा कर ले रहे हैं कोरोना माई के। और सबको कोरोना माई शांति से, सब सुख शांति, सब यही चलते हम लोग के जितना बस्ती वाला आदमी है सब मिलकर हम लोग पूजा कर रहे हैं। 9 गो लड्डू चाहिए, 9 गो लवंग चाहिए, 9 गो फूल चाहिए, सब मैंने मिल के 9 गो अगरबत्ती चाहिए, घी के दिया सब जला के गबड़ा खान के आदमी पूजा करता है। तो हम निकला है गाँव में, फेसबुक में दिया था। यह पूर्णतः अंधविश्वास है। कोरोना जो है देवी का स्वरूप नहीं बल्कि यह वायरस है, विषाणु है और इसका निराकरण जो है वैज्ञानिक पद्धति से ही संभव है। अध्यात्म में इसका कहीं कोई निराकरण नहीं। हाँ, पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, भगवान को याद करना बुरा नहीं है, याद करें लोग जिस रूप में भगवान को याद करें, लेकिन कहना कि यह अध्यात्म से इसका शांति संभव नहीं है। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत मानगो चौक के समीप एक गैराज से खाना बदोश चोरों ने कुछ सामानों की चोरी कर ली, जिसे दुकानदार और स्थानियों के द्वारा पकड़ लिया गया। बताया जाता है कि गैरेज के दुकान में कई सारे पुराने सामान रखे हुए थे, जिसका इस्तेमाल रिपेयरिंग के कार्य में किया जाता था। पास में कुछ दिनों से खाना बदोश तबके के कुछ लोग यहां देखे जा रहे थे और इन्हीं के द्वारा मौका पाकर यहां चोरी को अंजाम दिया गया, जिसे दुकानदार और स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। मिला वाले से कि एक चोर पकड़ाया हुआ है। अच्छा, उसको ले जा रहे हैं हम लोग थाना में, आगे छानबीन होगा। वैश्विक संकट के बीच झारखंड सरकार ने 30 जून तक बाकी बचे अन्य कारोबार को लॉकडाउन से छूट नहीं देने के संकेत दे दिए हैं। इधर राज्य के कपड़ा कारोबारी और जूता कारोबारी लगातार लॉकडाउन से रियायत की मांग उठा रहे हैं। वैसे पिछले दिनों कारोबारियों को राहत दिए जाने की अपील राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी की थी। वहीं कपड़ा और जूता कारोबारी कोल्हान आयुक्त से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री स्तर पर अपनी फरियाद लगा चुके हैं। इधर जमशेदपुर में सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सरकार के फैसले के विरोध में आज साक्षी बाजार में प्रदर्शन किया, जहां व्यवसायियों ने साफ कह दिया कि लॉकडाउन की वजह से इनके दुकानों में रखा माल खराब हो जाएगा। जमशेदपुर में पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा देश के राष्ट्रपति से बालाजी टेलीफिल्म्स के निदेशिका एकता कपूर से पद्मश्री वापस लिए जाने तथा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई। इस बाबत इन्होंने देश के राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा, जिसमें कहा गया है कि एकता कपूर के द्वारा एक वेब सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसमें देश की रक्षा करने वाले जवानों पर प्रहार किया गया है। यहाँ तक कि जवानों के चरित्र पर भी लांछन लगाया गया है, जिससे देश के सैनिक मर्माहत है। इन्होंने कहा कि इन्होंने आज तक जितने भी सीरियल बनाई है, सभी सीरियलों में केवल घरेलू झगड़े ही दर्शाए गए हैं और इससे परिवारों में कलह उत्पन्न होती है। ऐसे में इन्हें दी गई पद्मश्री वापस लिया जाए। वहीं इन्होंने कहा कि आगे के दिनों में परिषद के द्वारा विचार कर इन पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। पूर्व सैनिक चौक पर जमशेदपुर के बैनर पर पूरे झारखंड के तमाम सैनिकों और पूर्व सैनिकों की तरफ से यहाँ पर उपायुक्त महोदय को यह ज्ञापन देने आए हैं कि जिस तरह से एकता कपूर ने जो परिवार को बिखेरने और सैनिकों के सम्मान और मान पर प्रहार किया है, उसको वापस लेने तथा
उस पर मानहानि का मुकदमा दायर हो और उनसे पद्मश्री वापस लिया जाए। सरकार इस बात को गंभीरता से विचार करे। पूर्व सैनिक सेवा परिषद में भयंकर आक्रोश है और इस आक्रोश को अगले कुछ दिनों तक एक कार्यक्रम के निमित्त किया जाएगा। हम ये विचार कर रहे हैं कि हम एक FIR भी जमशेदपुर की तरफ से दर्ज करें और आज हमने अपने सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति महोदय को यह आग्रह किया है कि पद्मश्री वापस लेने की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाए। जमशेदपुर में पार्लर संचालकों द्वारा शुक्रवार को दोबारा पार्लर खोले जाने की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त के साथ मुलाकात की गई, जिस पर जिले के उपायुक्त ने उन्हें आगे सरकारी आदेश के तहत कार्य करने का भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि ये सभी संचालक 2 दिनों पूर्व भी जिले के उपायुक्त से इसी मुद्दे पर मुलाकात कर चुके हैं और दोबारा इन्होंने शुक्रवार को इसी मुद्दे पर जिले के उपायुक्त के साथ मुलाकात की। इस दौरान संचालकों ने कहा कि देश के कई राज्यों में सरकारी नियमों का पालन करते हुए पार्लर खोले जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन झारखंड सरकार ने अभी तक इसके लिए अनुमति नहीं दी है। फलस्वरूप इस व्यवसाय से जुड़े लगभग 60,000 कर्मचारी केवल जमशेदपुर शहर में प्रभावित हैं और इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन्होंने जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है और इस पर विचार कर पार्लर खोले जाने की अनुमति प्रदान करने की मांग उठाई है। वैसे जिले के उपायुक्त ने इन्हें आगे सरकारी निर्देश के तहत कार्य किए जाने का भरोसा दिलाया है। आज हम लोगों ने फिर उपायुक्त के सामने सारे टीम मेंबर्स आए थे जमशेदपुर सैलून एसोसिएशन के, और डीसी सर का यही आदेश है कि आप लोग 15 तक वेट करिए। 15 के बाद हम कुछ आश्वासन देंगे खोलने का, जैसा भी सरकार का आदेश आएगा। तो हम लोग उस चीज़ को, सर के बातें को मानते हुए 15 तक वेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी होगा तो हम लोग की दयनीय स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, फिर आगे हम लोग को रोड पे आना पड़ेगा। तब से जमशेदपुर शहर में लगभग 60 से 65 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, जिससे सभी का परिवार चलता है। सभी की स्थिति अभी तक हम लोग ने कोरोना को विश्व की तरह से देखते हुए हम लोग वेट कर रहे थे, जैसा कि पीएमओ का आदेश था, पीएम और झारखंड सरकार का आदेश था। अब लेकिन स्थिति बद से बदतर हो रही है और 2 महीना से ज़्यादा टाइम हो गया। अब हम आगे वेट नहीं कर सकते इस चीज़ को लेके कंटिन्यू। पिछले दिनों परसोड़ी थाना अंतर्गत नया बस्ती में पकड़ाए प्रतिबंधित मांस का मामला अब तुल पकड़ने लगा है, जहां इस मामले में 15 लोगों पर नामजद FIR दर्ज होने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इसे लेकर स्थानीय सैकड़ों महिला पुरुष विभिन्न हिंदू संगठनों के साथ परसोड़ी थाना पहुंचे और अपनी बात थाना प्रभारी के समक्ष रखी। थाना प्रभारी द्वारा मिले आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। इस संबंध में जानकारी देते हुए हिंदू संगठन के रवि प्रकाश सिंह ने बताया कि हल्दी पोखर से लेकर परसोड़ी क्षेत्र में गौ तस्करी का व्यापक धंधा चल रहा है, जिसका विरोध लगातार स्थानीय लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में पिछले दिनों प्रतिबंधित मांस के साथ स्थानीय लोगों ने कुछ लोगों को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया था, जहां इस धंधे में जुड़े लोगों द्वारा बेवजह स्थानीय लोगों पर FIR दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में थाना प्रभारी से बातचीत हुई है। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि जो वीडियो में गलत करते हुए नजर आएंगे उन्हीं लोगों पर कार्रवाई होगी, अन्यथा जिन लोगों का नाम बेवजह चला गया है उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बेवजह लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है तो वे सभी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम लोग का ये परसोड़ी थाना में आने का जो तात्पर्य है, पिछले दिनों जो गौ तस्करी का जो मामला यहाँ पे आया था, यहाँ बगल में हमारा बस्ती है और इस बस्तीवासी कुछ लोग प्रतिबंधित मांस को पकड़ने का कार्य किया था और पकड़कर तुरंत पुलिस को सूचना उन लोगों ने दिया था कि फलाना व्यक्ति गौ मांस के साथ यहाँ पे पकड़ाए हैं, कृपया आकर इनको लेकर जाइए। अब उनके सूचना पे पुलिस वहाँ पे पहुँची और उनको जेल भेजने का कार्य किया। हम पुलिस के इस कार्य क्रियाकलाप का हम लोग तारीफ करते हैं, लेकिन उस केस से बचने के लिए जो कल्प्रिट लोग हैं, गौ मांस के जो तस्करी करते हैं, वो लोग उस केस से बचने के लिए हरिजन एक्ट बस्तीवासियों पर लगाने का कार्य और झूठा केस और झूठे प्रकरण में फंसाने का कार्य ये लोग कर रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोग बड़ा बाबू से मिलने आए यहाँ पे। और हम लोगों ने यही कहा कि जिस गौ माता को हम लोग माता मानते हैं, अगर उस गौ माता का मांस हमारे सामने से यदि कोई ले जाएगा तो हम उसको पकड़ के उसको पूजा तो करेंगे नहीं। और ये पूरा, जैसे मनीष जी ने बताया कि ये सुनियोजित तरीके से हल्दी पोखर से लेकर और परसोड़ी क्षेत्र में ये पूरा बहुत व्यापक रूप से ये सब चल रहा है।
हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।